ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलॉक्ड। आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और आपको पता ही हो कि आर डे जिसे कहते हैं रिपब्लिक डे, मतलब कि गणतंत्र दिवस या राष्ट्र दिवस आने वाला है बहुत ही जल्दी 2 दिन बाद। और इसी की ही हम चर्चा करेंगे, अच्छे से वोकैबुलरी देखेंगे, समझेंगे, पार्सिंग करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल के साथ। ठीक है जी, चलिए जी आज की पार्सिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इन अ फर्स्ट, जो पहली बार दिल्ली पुलिस यूजेस, वो यूज करती है, कौन? दिल्ली की पुलिस यूज करती है, क्या यूज करती है? एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है। या फिर आप कह सकते हैं कि यूज्ड। ठीक है, क्योंकि ये घटना हो चुकी है। ठीक है, हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर डी लगा सकते हैं। ठीक है जी, यूज्ड, वो उसने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल करती है, क्या इस्तेमाल किया उसने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो समय दिखा रहा है, किसके दौरान किया? आर डे, ड्यूरिंग आर डे, आर डे के दौरान। आर डे का मतलब होता है कि रिपब्लिक डे, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर्ण दिवस, राष्ट्रीय दिवस और गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसकी जो परेड प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है जी, अब पैराग्राफ को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पार्सिंग को। देखिए जी, इन द रन अप। ठीक है, इन द रन अप का मतलब होता है किसी समय के पहले या फिर किसी समय के दौरान। अब किसका समय चल रहा है? रिपब्लिक डे, मतलब कि रिपब्लिक डे के दौरान भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इससे पहले, प्रोग्राम से पहले। ठीक है, मतलब प्रोग्राम से पहले क्या हुआ? परेड ऑन संडे। जो 212 दिल्ली पुलिस जो पर्सनल है, गैदर, इनको इकट्ठा करते हैं या फिर इकट्ठा किया गया। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, मतलब कि हर मॉर्निंग को जो दिल्ली पुलिस पर्सनल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, या फिर होते हैं वो इकट्ठा। ठीक है, एट कर्तव्य पाठ, फॉर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो कर्तव्य पाठ पर वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब देखिए, एमिंग टू विन, एमिंग लक्ष्य रखते हुए, किस चीज का उद्देश्य रखते हुए? टू विन, जीतने के लिए, जीतने का लक्ष्य रखते हुए। क्या जीतने के लिए? अवार्ड को जीतने के लिए। ठीक है, फॉर द बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं, कंटीजेंट का मतलब होता है एक समूह, ग्रुप। ठीक है जी, एक होता है समूह, ग्रुप होता है। ठीक है, मार्च, मार्च करने वाला। ठीक है, और उसका ग्रुप, उसके ग्रुप के लिए। ठीक है, मतलब कि वो, उनका लक्ष्य है जीतना, अवार्ड जीतना। ठीक है जी, अब देखो, वंस अगेन दिस ईयर, एक बार फिर इस साल में, द पर्सनल आर यूजिंग, जो पर्सनल है, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, इन अ फर्स्ट, ठीक है, पहली बार, टू बेटर, मतलब कि बेहतर करने के लिए, देयर मार्च पास्ट। अब देयर मार्च पास्ट का मतलब होता है, ठीक है जी, अब वंस अगेन दिस ईयर, वो मतलब कि वंस अगेन, फिर से इस साल, द पर्सनल आर यूजिंग एआई, जो पर्सनल है वो यूज कर रहे हैं किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं एआई शॉर्ट में। इन अ फर्स्ट, पहली बार, टू बेटर, मतलब बेहतर करने के लिए, क्या? अपना, देयर मार्च पास्ट, मतलब कि वह अपना मार्च पास्ट को बेहतर करने के लिए वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं टीचर्स या ट्रेनर्स कह सकते हैं जिनको। इंस्ट्रक्टर्स का मतलब होता है एक समूह शिक्षकों का। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्टर्स का एक एक सेट। ठीक है, टीचरों का एक सेट। हु आर सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर है, मॉनिटर, वो मॉनिटर करते हैं देम, उनको। ठीक है भाई, और टेक फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ लेते हैं, एंड रिकॉर्ड द वीडियो, और वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब दीज फोटोज एंड वीडियोस आर रिकॉर्डेड टू गेट, मतलब कि ये जो फोटोज वीडियोस हैं, ठीक है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है लेने के लिए, या फिर पाने के लिए, या फिर प्राप्त करने के लिए, क्या? ठीक है, फीडबैक को। ठीक है, और उसके बाद है यूजिंग एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, सो दैट, ताकि, या फिर इसलिए, वी कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्या कर सके? तो शॉर्ट कमिंग, मतलब कि शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके। शॉर्ट कमिंग का मतलब है जो कमियां हैं, कमियों को आइडेंटिफाई कर सके।
ठीक है, एंड इम्प्रूव, वो इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पर अगर कैन एक बार लगा है तो समझ लिए कैन एंड के बाद भी लगा है, ठीक है, एंड कैन इम्प्रूव देयर फुट स्टेप, जो उनके फुट स्टेप है, पैरों के जो कदम है, उनको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच ना तालमेल बना रहे, ठीक है। वो वीडियो खींचते हैं, फोटोग्राफर लेते, फोटोग्राफी करते हैं ताकि वो बाद में देख सकें और उनको दोबारा से इम्प्रूव कर सके। कोई अगर स्टूडेंट है, तो कोई भी मतलब पर्सनल है, कोई भी आदमी है, ठीक है, वो अगर गलती कर रहा है तो वीडियो और फोटोज के थ्रू उसे दोबारा से इम्प्रूव किया जा सके, वीडियोस को दोबारा देखकर उनको समझाया जा सके, ठीक है जी। और लिखा हुआ है अ पुलिस ऑफिसर टोल्ड द, ठीक है, जो पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ठीक है। ये जो न्यूज़पेपर है, ये द हिंदू का नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं है, ये है द इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है जी। और फुट स्टेप का मतलब होता है कि उनके जो पैरों के कदम है, शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमियां, ठीक है। अब वी पुट हम रखते हैं, हम डालते हैं, या फिर इसे हम सेकंड फॉर्म भी दे सकते हैं या फर्स्ट फॉर्म होगी, तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, पुट पुट पुट, ठीक है जी। हमने डालना या फिर हम डालते हैं वन वीडियो, एक वीडियो और पिक्चर, एंड कंपेयर करते हैं इट वन अदर, मतलब कि दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब एआई, ठीक है, एआई इज लाइक, मतलब कि अब देखो इज लाइक का मतलब होता है कि वो पसंद नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि वो पसंद करता है, आई लाइक यू, नहीं। अगर साथ में हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो वो मतलब कि कंपेयर दिखाएगा, या फिर वो दिखाएगा कि आई एम लाइक यू, जैसे मैं तुम्हारे जैसा हूं या फिर मैं तुम्हारी तरह हूं, ठीक है भाई। जो एआई है इज लाइक, वो किसकी तरह है, एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज, मतलब कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज की तरह या उसके जैसा ही है, ठीक है जी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक एक्स्ट्रा पेयर की तरह है, किसका, आईज का। अब देखो, जो या फिर जिसे दैट हैज एनरिच्ड, देखो पहले होता है जिसने, जिसे इनरिच्ड किया है। इनरिच्ड का मतलब होता है कि एक इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर इन्हेंसमेंट को दिखाता है ये, ठीक है। मतलब कि बेहतर हुआ है या फिर बेहतर किया, किसने किया है। यहाँ पर देखो प्रेजेंट का परफेक्ट का टेंस लगा हुआ है, ठीक है। दैट जो इनरिच्ड, जो बेहतर किया है, किसको किया है, और फीडबैक, हमारे फीडबैक को बेहतर किया है। और सडनली इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है भाई, जिसने निश्चित रूप से बेहतर किया है, किसको, अपने हमारे फीडबैक को। क्यों किया है, फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए। इट हैज ह्यूज एनालिटिकल पावर, देखो अब देखो एनालिटिकल पावर का मतलब होता है कि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम को अच्छे से तोड़ मरोड़ कर उसे समझने की ताकत। जैसे मेरे पास न्यूज़पेपर को समझने की एनालिटिकल पावर है, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन, जो बहुत ही, मतलब कि अच्छे से प्रॉब्लम को समझने की ताकत है। अगर कोई सेंटेंस या फिर ग्रामर या फिर कुछ भी वोकैबुलरी मेरे सामने आती है तो उससे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो इसकी हिंदी होगी विचारशील, ठीक है भाई, विश्लेषणात्मक, समस्या को तोड़कर समझने वाला, विस्तार से विचार करने वाला, ठीक है जी। ही सेड, उसने कहा। उसके बाद है द दिल्ली पुलिस जो कंटीजेंट है, जो दिल्ली पुलिस की जो समूह है, ग्रुप है, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, 4 to 5 hours, मतलब कि 4 से, यहाँ पर जो 4 का मतलब है ये तक है, के लिए, आप के लिए भी कह सकते हैं, या फिर अगर मैं इसकी प्योर हिंदी बताऊं, शुभ हिंदी, तो 4 की हिंदी बनेगी तक। 4 to 5 hour मतलब कि 4 से 5 घंटों तक दिल्ली पुलिस कंटीजेंट, जो दिल्ली पुलिस के जो समूह है या ग्रुप है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, 4 से 5 घंटे तक, बिटवीन, किसके बीच, 7 AM से 12, जो 12 नून है, एवरी डे, मतलब 12 से, ठीक है, मतलब 7 से 12 बजे तक वो, मतलब एवरी डे, डेली वो 4 से 5 घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ करते हैं, एंड ओ एट कर्तव्य पाथ, ठीक है जी। ये छोटी लोकेशन दिखा रहा है, बिल्कुल छोटी। अब देखो द पुलिस ऑफिसर दैट, उन्हें उन्हें कहा कि
दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार का समय है, द दिल्ली पुलिस इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस्तेमाल कर रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, ये पहली बार है। ठीक है, टू इंश्योर, इन्हें सुनिश्चित करने के लिए बेटर परफॉर्मेंस ऑफ देयर कंटीजेंट, मतलब कि अपने ग्रुप को या फिर अपने समूह को, अपने कंटीजेंट को पर उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अब देखो किसके दौरान, अब डूरिंग किसके दौरान कर रही है, टाइम दिखा रहा है परेड के दौरान, परेड परेड के समय। ठीक है जी, द जॉइंट कमीशन ऑफ पुलिस, देखिए जो जॉइंट कमीशन ऑफ पुलिस है, ठीक है, दिल्ली आर्म पुलिस, MN, ठीक है, तिवारी, कंफर्म कंफर्म किया है इन्होंने, मतलब कि उन्होंने उन्होंने कंफर्म पक्का कर दिया है, बिल्कुल पक्का किया है इन्होंने, द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करने का उन्होंने बिल्कुल पक्का कर दिया, कंफर्म कर दिया है। ठीक है जी, इन दीज प्रैक्टिस सीजन, ठीक है, मतलब कि इन जो प्रैक्टिस सेशंस हैं इनमें, ठीक है, अब देखो दिस ईयर, इस साल, तो दिल्ली पुलिस इस पार्टिसिपेटिंग, जो दिल्ली की पुलिस है वो पार्टिसिपेट कर रही है किसके साथ, विद 148, 148 पर्सन के साथ, इंक्लूड, जिसमें क्या, जिनमें कौन कौन इंक्लूड है भाई, जिनमें इंक्लूड है 3 सब इंस्पेक्टर इंक्लूड है, ठीक है, और 44 कौन इंक्लूड है, देखते हैं कौन है इसमें, और इसमें है हेड कॉन्स्टेबल्स, ठीक है, जो कॉन्स्टेबल्स के जो हेड है वो, ठीक है, और एंड वो जो 100 कॉन्स्टेबल्स है, अच्छा, एक तो जो 44 है वो कॉन्स्टेबल्स के हेड है, ठीक है, और एक कांस्टेबल है, ठीक है, कितने 100, अब दे विल बी लेड बाय, मतलब कि उनके द्वारा संचालित किया जाएगा, उनके द्वारा नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व किया जाएगा, ठीक है, 2021 बैच आईपीएस, ठीक है, ऑफिसर ऋषि कुमार के द्वारा, दे विल बी लेड बाय, उनको नेतृत्व किया जाएगा, जितने भी मैंने ये नाम बोले हैं, ठीक है, ये जैसे ये हेड कांस्टेबल्स, ठीक है, एंड जो 100 और 100 जो कांस्टेबल्स हैं, इनको नेतृत्व किया जाएगा, ठीक है, और कौन करेगा, ये करेगी ये, ठीक है, दे विल बी लेड बाय, ठीक है, उनका नेतृत्व किया जाएगा, ठीक है जी, ये पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो आगे देखते हैं, अ फीमेल बैंड, ठीक है, ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है जी, और विद 64 पर्सनल, लेड बाय, जो ठीक है, जो लेड बाय का मतलब होगा यहाँ पर इसके द्वारा नेतृत्व, सब इंस्पेक्टर, ये जो नाम लिखा हुआ है किनसे, इज ऑल्सो अमोंग द पार्टिसिपेट, अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अभी एक इज, और यहाँ पर आएगा अमोंग, अब ये ना, अब ये क्या दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है कि ये किसी समूह या किसी ग्रुप में शामिल है, ठीक है, इज ऑल्सो अमोंग द पार्टिसिपेट, मतलब कि वो पार्टिसिपेट्स के बीच में है, या फिर कह सकते हैं कि इनके ग्रुप में शामिल है, ठीक है। अब देखो केंस इज अ फीमेल बैंड मास्टर, वो की एक फीमेल है जो बैंड मास्टर है, ठीक है, बैंड बजाने वाले भी कह सकते हो आप। अनदर ऑफ, जो दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, सेड दैट, उन्होंने कहा है कि विद द यूज ऑफ एआई, मतलब कि एआई के यूज के साथ, ठीक है, द इंस्ट्रक्टर्स एनालाइज, मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, ठीक है, एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज का मतलब होता है कि वो विश्लेषण करते हैं, जांच करते हैं, द सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब होता है, पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सिंक्रोनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि जांच करते हैं कि जो मार्चिंग है, जो ग्रुप है, मतलब कि कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उनके बीच क्या सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि मेरा दोस्त जब चलता है, या फिर जब हम दोनों एक साथ चलते हैं और हमारे बीच बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि हमारे पैरों के कदम बिल्कुल एक साथ चलते हैं, तो उनके बीच एक सटीक तालमेल है, सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब कि दोनों के बीच या फिर ग्रुप के बीच एकदम से, मतलब पूरा सटीक तालमेल होना, ठीक है, पैरों के साथ, जैसे अगर मेरा पैर का एक कदम जितनी दूर है, वो मेरे दोस्त का भी उतनी ही दूर है, ठीक है जी,
इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन का एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ठीक है, जांच करते हैं, ठीक है जी। और द सिंक्रोनाइजेशन हो गया ऑफ द मार्चिंग, ठीक है, मार्चिंग का। और आगे लिखा कंटीजेंट, समूह, ठीक है जी, ग्रुप जो है। द कंटीजेंट आर, ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी, मतलब वो करीब करीब रेडी है, ठीक है, फॉर द फुल ड्रेस रिहर्सल। अब देखो फुल ड्रेस, फुल, देखो इसमें लिखा है फॉर द फुल ड्रेस रिहर्सल, का मतलब है कि एक प्रकार का अभ्यास होता है ये, जिसमें सभी पहलुओं को असली प्रदर्शन जैसा किया जाता है, जैसे कपड़े, कदम जो उनके होते हैं, वो मतलब कि जो असली जो परेड परेड होनी है उससे पहले ही वो ये मतलब कि फुल ड्रेस रिहर्सल कर लेते हैं, मतलब कि वो एक जैसे उन्होंने करना है बिल्कुल वैसे ही वो पहले ट्राई कर लेते हैं, ठीक है जी। और आगे देखते हैं फॉर फॉर थर्सडे, थर्सडे के लिए, ठीक है, जनवरी 23। अब देखो दी, वी होप, हमें आशा है या फिर हम आशा करते हैं या फिर हमें उम्मीद है, जो आर जवान, जो हमारे जो जवान्स हैं, ठीक है, विल परफॉर्म, वो परफॉर्म करेंगे एट देयर बेस्ट, अपने बेस्ट पर, ठीक है जी, मतलब कि वो अपना अपना पूरा बेस्ट देंगे, ठीक है, ही सैन, उन्होंने कहा। अब देखो लास्ट ईयर, ठीक है, जो पिछले साल, द जो दिल्ली पुलिस है, अब देखो दिल्ली पुलिस सिक्योर्ड, अब देखो सिक्योर्ड का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने जीता है, कुछ प्राप्त किया है, ठीक है, जिन्होंने जीता है, कुछ प्राप्त किया है। दिल्ली पुलिस ने बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट ट्रॉफी, मतलब कि बहुत ही बढ़िया मार्चिंग करने वाला कंटीजेंट, समूह, ग्रुप का उन्होंने सिक्योर्ड, मतलब कि सिक्योर्ड जीता है उन्होंने, ठीक है, ट्रॉफी जीती है। अब देखो इन द, ठीक है, जजेस चॉइस कैटेगरी, अब ये भी एक पूरा फ्रेज जिसका मतलब होता है कि जज, जो जज हैं किसी मतलब विशेष समूह को चुनते हैं और ये जजों के द्वारा होता है, ठीक है, उनकी चॉइस पर होता है। अब देखो सिंस, अब सिंस का मतलब होता है कि जब से, या फिर जो फॉर्मेशन है, जो गठन है, स्थापना है, ऑफ द फोर्स, जो मतलब इस फोर्स की जो फॉर्मेशन है, स्थापना है, गठन है, ठीक है, जो कहता था कि निर्माण है, ठीक है, उसके बाद या फिर तब से, तो दिल्ली पुलिस है सिक्योर्ड, मतलब दिल्ली की जो पुलिस है उन्होंने जीता है, सिक्योर्ड का मतलब होता है कि इन्होंने उन्होंने जीता है या फिर प्राप्त किया है क्या, 16 ट्रॉफीज आउट ऑफ, मतलब 80 और 38 टाइम्स, मतलब कि 38 टाइम्स, मतलब कि 38 बार उन्होंने 16 ट्रॉफीज जीती हैं, उन्होंने सिक्योर की हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसकी प्योर हिंदी बताऊं तो 38 बार में से 16 बार, ठीक है। और दे पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन द मार्च पास्ट, ठीक है। अब ऐप कर्तव्य पाठ, ठीक है। अब देखो फॉर्मली नोन, तो देखो फॉर्मली का मतलब होता है कि अतीत में या फिर पहले, नोन एज, जाना जाता है राजपाट के नाम से, सोर्सेज दैट द पुलिस वोन, जो जी जो फोर्स है, द फोर्स वोन, ये फोर्स ने जीता है, क्या जीता है, द बेस्ट ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि पहली बार, ठीक है, इन 1987, जिसे कहते हैं 1987, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंस, सिंस का यहाँ पर मतलब होता है कि इसके बाद, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जब से, मतलब कि जो फॉर्मेशन है, जो गठन है, स्थापना है ऑफ द फोर्स की, इसके बाद या फिर तब से दिल्ली पुलिस ने 16 ट्रॉफी जीती हैं 38 में से, ठीक है जी। चलिए जी, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, कल मैं आपके लिए एक और पार्सिंग लेकर आऊंगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।